देवो साई, कह सुख राम गान देवो साई, परम पद बिना लेशु में नाई, परम पद बिना लेशु में नाई, कृपा करो गोराशीष को तारो, कृपा करो दाता शीश को तारो, बर में कर में मन ममता मारो, बर में कर में मन ममता मारो, कृपा करो गोराशीष को तारो, कृपा करो दाता शीश को तारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज पर नासत बिघन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के अंदर ऐसे हीनता के लक्षण खोटे लक्षण अंग लक्षण यदि आ रहे हैं तो इनको पॉइंट आउट करके पकड़कर इनको बाहर करना है। हरि बिन भोले बैण ढेड़ सो आन मनावे राम नाम बिन साख ढेड़ आचार चलावे। महाराज हमारे कि हरि के नाम के बिना राम जी के नाम के बिना अन्य कितने भी वचन बुलवा लो बोलने को तैयार है बोल लेंगे, लेकिन राम जी के नाम का सुमरण राम जी के नाम ले नहीं पाते हैं। ऐसा महाराज हमारे हीन लक्ष्य है। और
शरीर संसार के सुखों के कितनी बातें करा लो, उन सब बातों के अंदर बहुत खुशी है, बहुत सब करना चाहते हैं इन सब बातों को। लेकिन आत्मकल्याण की बात करेंगे, राम जी के नाम की बात करेंगे तो कोई करना नहीं चाहता। तो महाराज हमारे ये जो अंग लक्षण लोगों के अंदर है वो हीन अंग लक्षण है। ऐसा अंग लक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसा अंग लक्षण है तो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम नाम बिन साख ढेड़ आचार चलावे। महाराज अनेक प्रकार की शाखें हैं, उन शाखों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उन शाखों के उच्चारण के अंदर राम नाम का लेने का प्रेरणा नहीं है। अन्य शाखें जिसमें राम नाम की बात नहीं है, राम नाम की बात के अलावा अन्य कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, अन्य कई प्रकार की सीखें हैं, अन्य कई प्रकार के मुहावरे हैं, अन्य कई प्रकार की बातें हैं, उन सब बातों को करते हैं, लेकिन उनमें राम नाम का भक्ति का प्रवेश नहीं है। तो महाराज मेरे इस प्रकार के बातों को करने वाले हीन लक्ष्य है, वो अच्छा लक्षण नहीं है, खोटा लक्षण है। ऐसा लक्षण नहीं न होना चाहिए। जीवा कूढ़ काय ढेड यूं नरक ले जावे, आन धर्म सो ढेड और सीखे सिखावे। इस प्रकार से जीवों को बहका देते हैं और नरक की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि जीव जब सत भक्ति में नहीं लगता है, परमात्मा के नाम के सुमरण में नहीं लगता है, नाम से निज नाम का भेद जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये गर्भवास रूपी नरक छूटने वाला नहीं। तब तक ये तन धरना आरंभ ही रहता है, ये तन धरना बंद होने वाला नहीं। और तन के साथ सब सुख और दुख लगे हुए हैं। तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हुई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जीवा को डहकाए, जीवों को डहका देते हैं, बहला देते हैं, फुसला देते हैं। किसके अंदर? त्रिलोकी के सुखों में, तीन लोकों के फलों की प्राप्ति में, अनेक प्रकार की करनी में और क्रियाओं में। तो ये जीव इन करनी और क्रियाओं में लगकर सुखों की प्राप्ति करता रहता है और यहाँ सुखान्वित होता रहता है। तो जब इसे क्षणिक सुख प्राप्त होते रहते हैं तो वो समझता है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख जो है थोड़े से समय का होता है और थोड़े समय बाद वो सुख फूटे ही जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर वापस उपाय कर, इस प्रकार से वो सुख प्राप्त करता रहता है, सुख खूटते रहते हैं और सुखों की प्राप्ति का उपाय अनवरत रूप से चलता रहता है, सतत रूप से चलता रहता है। और इसी में पूरी आयु अवधि बीत जाती है और आत्मा कभी तृप्त हो ही नहीं पाती। सुखों की प्राप्ति करते करते पूरा समय बीत जाता है और वो सुखों से सुखान्वित नहीं हो पाती है, सुखी नहीं हो पाती है, आनंदित नहीं हो पाती है। हमेशा हमेशा का सुख, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद प्राप्त नहीं होता है, सद्य सुख प्राप्त नहीं होता है। तुम्हारे जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष देह। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसी सत बात तो नहीं बताते हैं और असत बात का बहुत वर्णन करते हैं, असत चीज़ों की बहुत महिमा गाते हैं, असत चीज़ों का बहुत करनी और क्रियाओं का खुलासा करके बताते हैं। बहुत प्रकार से 52 अक्षरों का ज्ञान समझाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो जिनसे परमपद की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं, ऐसे सारे ज्ञान को बात करते हैं। महाराज में भगवान शंकर भी कह रहे पार्वती जी से, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। इस प्रकार से शब्द रूप रस गंध स्पर्श से अनुराग करके इन्हीं को प्राप्त करने का उपाय करते हैं। ऐसे लोग अभागे हैं, भाग्यशाली होने के बाद भी अपने भाग्य को खराब कर बैठे हैं सद्गुरु से ज्ञान प्राप्ति के अभाव में। तो इस प्रकार से जीवा को डहकाए ढेड़ यूं नरक ले जावे। इस प्रकार से जीवों को शरीर संसार के सुखों में लगाकर
वापस गर्भवास रूपी नरक की प्राप्ति करवा देते हैं। आन धर्म सो ढेढ़ और सीखे सिखावे। महाराज में राम जी के नाम के अलावा अन्य जो भी धर्म है, अन्य जो भी करनी है, अन्य जो भी क्रिया है, वो सब आन धर्म है। तो आन धर्म सो ढेढ़, जिस प्रकार से नाम के अलावा और निज नाम के अलावा जो कुछ भी करनी और क्रिया बताते हैं, करते हैं महाराज हमारे, वो सब ढेढ़ है। आन धर्म सो ढेढ़ और सीखे सिखावे। एक राम जी की भक्ति के अलावा अन्य सब चीज़ें सीखते हैं और सिखाते हैं, तो उनसे आत्मकल्याण नहीं होता और गर्भवास रूपी नरक नहीं छूटता। अमर पद की बात ढेढ़ के मनान भावे। परम भगत बिन मुगत ढेढ़ सो नर कहाँ जावे। महाराज हमारे अमर पद की जो बात है, केवल्य पद की जो बात है, आनंद पद की बात है, संतों के देश की बात है, रामजनों के देश की बात है, केवली भगवंतों के देश की बात है। ऐसी बात जो हीन बुद्धि के होते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, उनको सुहाती नहीं, उनको समझ में आती नहीं, क्योंकि ये बात को वो करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनको इंद्रियों का सुख चाहिए, शरीर संसार का सुख चाहिए। ऐसे अमर पद का लील विलास आनंद तो उन्हें ही प्राप्त हो सकता है जो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो गया। तीन लोक सु भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। यदि अमर लोक का सुख प्राप्त करना है, लील विलास आनंद प्राप्त करना है, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त करना है, तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। जब तक तीन लोकों के सुखों में लगे रहेंगे तब तक तो चौथे लोक का आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसा मन की जो कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं जब तक बनी रहती है तब तक महाराज हमारे वो चौथा लोक प्राप्त नहीं होता है और वासना के ऊपर वो जीव सवारी कर कर फिर से आ जाता है सुखों को प्राप्त करने के लिए। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर इस प्रकार से सवारी कर कर ये जीव फिर से योनि धारण करके आ जाता है। तो महाराज फरमाने ऐसी अमर पद की बात ढेढ़ के मन को नहीं भाती है, क्योंकि मन को क्या चाहिए? शब्द रूप रस गंध स्पर्श चाहिए। लेकिन महाराज फरमाने कि इस मन को जो इस जीते जी मार लेगा वही अमर पद का वासी है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन को, मनोकामना को, मनोरथ को, इच्छाओं को, सबको यहीं समाप्त करना होगा। किससे समाप्त करना होगा? भजन से, राम जी के नाम के सुमरण से। भजन सुवासना जड़ जाए और दूजो कोई नहीं हो पाए। तो महाराज हमारे की जो हीन बुद्धि होते हैं उनको अमर पद की बात ढेढ़ के मनान भावे, और परम भगत बिन मुगत ढेढ़ सो नरका जावे। महाराज परम भक्ति के बिना, ऐसी श्रेष्ठ भक्ति के बिना, नीकी भक्ति के बिना, सतत अनवरत रूप से होने वाली भक्ति के बिना, पराभक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है इस जीवात्मा की शरीर धरने से। तो महाराज हमारे कि ऐसी भक्ति को धारण नहीं करते तो उनको नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, गर्भवास के दुख देखने पड़ते हैं। 84 लाख जीवाझुंड में अनेक प्रकार के दुखों को भोगने के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ता है। भगत बिना सब ढेढ़ ढेढ़ जम द्वारे जावे, किया कर्म सब ढेढ़ धर्म सो मार दिरावे। महाराज फरमारे इस प्रकार से राम जी की सच्ची भक्ति के बिना सभी ढेढ़ है। जिसने सच्ची भक्ति को धारण नहीं किया सब हीन बुद्धि है, क्योंकि उनकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हुआ सद्गुरु के ज्ञान का, तो उनकी बुद्धि हीन रह गई, निम्न रह गई, अधम रह गई। तो भगत बिना सब ढेढ़, सब कोई गिन लिया महाराज ने, कोई एक दो को भी नहीं बचाया। जो ऐसे सच्ची भक्ति कर रहे हैं वही परम पद के अधिकारी हैं, और बाकी सब गर्भवास के अधिकारी हैं। सबको वापस गर्भवास में आना है, तो गर्भवास में आना है तो सब ढेढ़।
तो भगत बिना सब ढेड ढेड जम द्वारे जावे। और उनको धर्मराय के पास, धर्मराय की अदालत में भी जाना पड़ेगा। किसके लिए जाना पड़ेगा? पाप पुण्य का न्याय को। सिर जो है धर्मराय, पाप पुण्य का न्याय के लिए धर्मराय का सृजन हुआ है। तो अपने कर्मों को चुकाने के लिए जितनी भी करनी की है, चाहे वो पाप करनी हो चाहे पुण्य करनी हो, सबका भुगतान तो धर्मराय ही करने वाला। जब तक कोई भी एक भी कर्म शेष रह रहा है, एक भी कर्म बाकी रह रहा है, चाहे दोनों प्रकार के कर्मों से कैसा भी कर्म हो, पाप हो चाहे पुण्य हो, सबको भोगने के लिए धर्मराय को नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। ऐसा न्यायाधीश धर्मराय सबका न्याय करता है और जो जो जैसी जैसी करनी करता है उसको उसको उसके उसके अनुसार फल दे देता है। तो भगत बिना सब ढेड ढेड जम द्वारे जावे। जो भी जम के द्वारे पे जा रहा है सब ढेड है, क्योंकि जब तक जम के द्वारे पे जाना हो रहा है तब तक तो जमराज योनि में डालेगा ही, गर्भ में डालेगा ही, गर्भ से बाहर नहीं कर सकते। तो किया कर्म सब ढेड धर्म सो मार दिरावे। महाराज माने इस प्रकार से जो हंस हंस कर कर्म करते हैं उनको धर्मराय मार दिलाता वापस, क्योंकि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। जैसा भी कर्म किया है उस कर्म के अनुसार धर्मराय सबको मार दिलाता है, भुगताता है, वापस भुगतान कराता है। तो भगत बिना नहीं मुगत ढेड सो जन्म धरावे, गर्भवास के माय ढेड मल मूत्र खावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने निज नाम की भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होने वाली इस आत्मा की जन्मने और मरने से। तो जो भी जन्म में आ रहा है वो सब ढेड़ है, 150 जन्म धरावे। जिनके कर्म बाकी रह रहे हैं उनको सबको जन्म में आना पड़ता है, और जो गर्भ में आ रहे हैं उनको ढेड़ क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि गर्भवास के माय ढेड मलमूत्र खावे। ऐसा मलमूत्र को खाना पड़ता वहाँ पर, इसीलिए वो ढेड़ हो जाता है। उरद मुख नव मास ढेड सो संकट पावे, बिना भगति सो ढेड गर्भ में जात्या जावे। इस प्रकार से 9 महीने तक उल्टा मुंह, मुंह नीचे पांव ऊपर, इस प्रकार से लटके रहना पड़ता है। तो 150 संकट पावे, इस प्रकार से ये गर्भवास रूपी संकट को झेलना पड़ता है। हाँ, यही तो महाराज याद दिला रहे अपने को, कैसे अपन झेल कर आए और अब वापस यदि यहाँ आकर भक्ति नहीं की तो कैसे वहाँ जाकर झेलोगे। जो वहाँ पर कितनी गर्मी है, जठरा अग्नि की आँच करारी, ऐसे जठरा अग्नि की करारी आँच है, उसके अंदर 9 महीने पकना पड़ता है, वहीं रहना पड़ता है 9 महीने तक, और पाँव भी पसार नहीं सकते। सगुचो रहे गर्भ के माई, पाँव पसारिया जावे नाही। इस प्रकार से सकुचे रहना पड़ता है। तो इसीलिए महाराज में वहाँ नहीं जाना है, तो यहाँ पर अभी भक्ति कर लो, तो फिर वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यहाँ आकर आप भक्ति नहीं करोगे तो वापस वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जिसको भोग कर आए। तो उरद मुख नव मास 150 संकट पावे। और संकट भी ऐसा कोई छोटा मोटा संकट नहीं है, बहुत भारी संकट है। गर्भवास के संकट के समान दूसरा और कोई संकट नहीं है। वहाँ जीवात्मा परमात्मा से अरदास करती है कि दूजा दुख दो मुझ भुगताई, पर ये गर्भवास से बाहर निकालो, मुझे दूसरे भले और कोई दुख दे दो, लेकिन ये गर्भवास के दुख मेरे से सहन करने में नहीं आते हैं, इसके बदले में कोई और दुख दे दो। तो उर्द मुख नव मास 150 संकट पावे। इस प्रकार से वहाँ संकट पाती है आत्मा, कष्ट के अंदर समय बीतता है। तो बिना भक्ति सो ढेड गर्भ में जात्या जावे। क्यों जाना पड़ रहा है गर्भ में?
क्योंकि यहाँ आकर सद्गुरु से ज्ञान लेकर ऐसे केवल्य की भक्ति नहीं की, ऐसे नाम और निज नाम की भक्ति नहीं की, इसीलिए गर्भवास में जाना पड़ रहा है। यदि ऐसे केवल्य के नाम की निज नाम की भक्ति कर ली होती तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहती। गर्भवास में 9 मास 150 वासा लिया, मलमूत्र का आहार 1.5 ले निश दिन किया। इस प्रकार से वहाँ 9 महीने रहना पड़ता है और मलमूत्र का आहार वहाँ पर रात दिन वहीं ऐसी जगह पर रहना पड़ता है। इस प्रकार से महाराज हमारे गर्भवास के दुख बड़े भारी है। ऐसे गर्भवास के दुखों को नहीं सहन करना है, नहीं जाना है वहाँ पे, तो अभी अवसर है, अभी समय है, अभी ही कार्य हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। उसके बाद आप चाहो तो भी नहीं होता, क्योंकि मिनखा दे एक बार प्राप्त हुई है, मुश्किल से प्राप्त हुई है, वो चली जाएगी तो फिर काम बाकी रह जाएगा, काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी करना है वो अब करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। ये पल पल आयु छीज रही है, ये आयु घट रही है, तन छीज रहा है और मरना नज़दीक आ रहा है। इस शरीर की आयु अवधि समाप्त होती जा रही है। जितने समय के लिए अपने को शरीर मिला है, उस समय में से एक एक पल घटता जा रहा है। जैसे पानी की एक एक बूंद कम पड़ती जाती है, रिसती जाती है, पूरी टंकी खाली हो जाती है। इसी प्रकार से इस शरीर की श्वासा रूपी एक एक बूंद कम पड़ती जा रही है, एक एक पल बीतता जा रहा है। तो महाराज हमारे एक पल भी राम जी के नाम के बिना व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। क्योंकि एक राम जी के भजन से ही अपने को ऐसा परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, जन्म मरण से छुटकारा होने वाला है, सब प्रकार के कामों से मुक्ति मिलने वाली है। परम विश्राम को आत्मा तभी न प्राप्त कर सकती जब ऐसा भजन कर ले। इसके बिना तो परम विश्राम मिलने वाला नहीं। तन जब तक धरोगे तब तक कोई न कोई काम लगा ही रहेगा। तो तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेक का होई। तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरिये। तंदुक जिस दिन जाएगा, जिस दिन देह नहीं धरेगा। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो तन के साथ सब सुख है और दुख है, और तन के साथ पेट भी है, और तन के साथ सारे काम भी है, जितने भी काम लगे हुए। तो परम विश्राम कैसे मिलेगा? जब तक तन है इस आत्मा के साथ, तब तक तो ये आत्मा परम विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकती है। परम विश्राम तो परम पद में मिलेगा, जहाँ ये मलमूत्र की काया नहीं होगी, तेजपुंज की काया नहीं होगी, जाचनिक देह नहीं होगी। ये सारी देह से उपराम होकर तभी जाकर स्थूल शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, कारण शरीर नहीं होगा, महाकारण शरीर नहीं होगा, और संत काया, सत्काया, दिव्य काया, इस सत्स्वरूप की काया जब आत्मा धारण करेगी, वर्ण करेगी, ऐसा सत्स्वरूप का भेद पहनेगी, तब न जाकर ये परम विश्राम को प्राप्त हो सकती। इसके बिना भला कैसे हो सकती? दे धरे जाता धोखा, साचा नाई कोई रे, देता देता सब दे चुके, जब खत पाटे सोई। देह धरे जहाँ लग धोखा, साचा नाही कोई रे। मतलब जब तक देह धर रहे तब तक तो धोखा है, कोई सच्चे नहीं है। क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब किताब चुक नहीं रहा, बाकी रह रहा है, तब इसीलिए देह धर रहे हैं। यदि कर्मों का हिसाब किताब सब चुक जाए तो फिर खत को फाड़ दिया जाएगा, नक्की चक्की हिसाब हो जाएगा, तो फिर देह नहीं धरोगे। जब तक तो ये कर्मों का हिसाब किताब चुकारा नहीं करोगे, तो ये कर्मों का हिसाब किताब का चुकारा तो केवल एक कै सुकराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। महाराज फरमाने कि यदि मैं कर्मों का चुकारा करने लग जाऊं, कर्मों को देते देते देने लग जाऊं, तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। देने से नहीं होगी,
देता देता सब दे चुके, तब खत फाटे सोई रे। देने से नहीं होगी मुक्ति, चुकाने से मुक्ति नहीं होगी। हाँ, मुक्ति तो तब होगी जब भजन किया सो कर्म कटेला। कर्मों को चुकाते चुकाते तो कितने ही आयु अवधि बीत जाएगी, लेकिन कर्म चुकने वाले नहीं यदि भजन नहीं करोगे। हर बार शरीर मिलेगा और प्रारब्ध कर्म उसके लिए अलॉट हो जाएंगे, वो आपको भोगने। ठीक है, अब फिर नए भी तो बन जा रहे ना क्रियमान कर्म। अब नए को क्या करोगे? अच्छा ठीक है, नए नहीं करोगे। जे में आँख खोल नहीं जो देखूँ नहीं, तो लेकिन संचित कैसे जाएंगे? चलो नए नहीं करूँगा मैं क्रियमान, लेकिन जो संचित कर्म इस जन्म के अंदर भोगने के लिए नहीं मिले, उनको कैसे दोगे? उनको कैसे चुकाओगे? वो तो मिले ही नहीं, वो तो केवल एक भजन से ही कटेंगे। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माए, एक पल के अंदर कट जाएंगे। त्यागे त्यागे सभी त्यागे, जो त्यागन की धारे, बिन दिया चूकर चूके, किस विधि कर्ज उतारे। हाँ, वो कर्ज के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन महाराज मारे कि मोबल कर्म न जाए, मेरे चुकाने से चुकने वाले नहीं है। मैं कब तक चुकाता रहूँगा? ऐसे तो चुकेंगे ही नहीं। कर्म इतने हैं, नए कर्म बनते, चुकेंगे नहीं। ऐसे मैं देने लग जाऊँ एक एक कर्मों का बदला, मैं बदला दिया कदे नहीं छूटूं। यदि बदले देने से मैं चुकाने से यदि मेरी मुक्ति होती है, तो महाराज सपने में नहीं होगी। अभी वास्तव में तो नहीं होगी, जो नहीं होगी, लेकिन सपने में भी नहीं हो सकती मुक्ति बदले चुकाने से। तो बदले चुकाने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो संत सद्गुरु की कृपा से होती। जब ऐसे संत सद्गुरु तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाई। जब निज नाम की जागृति हो जाती है, तो भजन की अग्नि में जलकर सब कर्म राख हो जाते हैं। वैसे बिना ही चुकाए, उनको चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्मों को चुकाने बैठ जाओ तो मुक्ति कभी संभव ही नहीं है। जागृत में तो होगी ही नहीं होगी, लेकिन सपने में भी नहीं हो सकती। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि मैं कर्मों को देते देते खत को फटा दूंगा। खत फटे ही नहीं सकता देते देते। तो देते देते कब तक दोगे भाई? खत फाटेगा ही नहीं आपका। इतने सारे कर्म है, इतने सारे कर्म है, कितने अनंत जन्मों के कर्म है, आज के थोड़ी कर्म है। हाँ, भजन की बात है महाराज। माने कि भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माँ, एक पल लगेगा। उसके लिए फिर समय भी नहीं लगेगा कि इतने समय तक आपको लगना है। हमारा भजन करने में एक पल के अंदर, जिस दिन सुमरण लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज को समाज। अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है, कर्म आज के नहीं है, अनंत जन्मों के संस्कार है, अनंत जन्मों के कर्म है। आज से पहले तक अपने को 27 कल्प बीत गए, अभी 28वां मनवंतर 28वां कल्प चल रहा है, और 43,20,000 वर्षों को 27 से गुणा करो। कितने वर्षों तक, कितने योनियों में कितने कर्म किए होंगे। उन सब कर्मों का फल कब तक चुकाओगे? चुक ही नहीं पाएगा, अपनी सामर्थ्य में ही नहीं है इतना चुकाना। और चुकाने बैठोगे तो नए भी तो बंधेंगे साथ में, तो नए बंधेंगे तो उनको फिर कब चुकाओगे? ऐसे तो करनी और क्रियाओं से कर्म चूकने वाले नहीं हैं। कर्म तो केवल कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माए। भजन में सामर्थ्य, नाम और निज नाम में सामर्थ्य है कि आपके बिना ही चुकाए सब कर्मों को काट देती हैं। उनको फिर चुकाने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रारब्ध जो अलॉट हो गए उनको तो भोगने पड़ेंगे, और जो संचित है, जो इस जन्म में भोगने के लिए नहीं मिले हैं, उनको फिर भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो भजन की अग्नि में जलकर कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो वापस मिलते ही नहीं है भोगने के लिए। अग्नि योनि धरेंगे ही नहीं, और वो कर्म वापस मिलेंगे ही नहीं, और वो खत धर्मराय का फट जाएगा। फिर तो धर्मराय लेखन धर्म मेली, और पाप पुण्य खत फाटिया। जिसके ऐसा निज नाम जागृत हो गया, उसके वो नए कर्म लिखना भी बंद कर देता है, और पुराने संचित है उनको फाड़ देता है।
और जो प्रारब्ध है वो सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है। इस प्रकार से तीनों प्रकार के कर्मों का सफाया करना, तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि गर्भवास में नहीं आएंगे। नहीं तो गर्भवास में इन तीनों में से कुछ भी कर्म बाकी रह गया, संचित क्रियमान प्रारब्ध कुछ भी बाकी रह गया, समझो कोई प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर चला गया, भोगे नहीं उसने, तो त्यागन किया रहे सिर बदड़ो और जन्म दूसरों लूटे, वापस दूसरे जन्म में आने पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रारब्ध कर्मों को जो इस जन्म में भोगने के लिए अलॉट हुए थे उन कर्मों को नहीं भोगा और छोड़कर चला गया, यानी अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो गया। जो कर्तव्य कर्म उसको करने थे, जो प्रारब्ध कर्म उसको जो रण बदले चुकाने थे प्रारब्ध, वो प्रारब्ध कर्मों के लिए सही है, देता देता सब दे चुके, वो प्रारब्ध कर्मों के लिए, संचित कर्मों के लिए नहीं है। तो प्रारब्ध कर्म तो देने से ही चुकेंगे, देता देता सब दे चुके तब खत फाट। तो प्रारब्ध कर्मों का केवल एक प्रकार, तीन प्रकार के कर्म ना, तीन ताच का कर्म हमारा संचित गुण विधि हो। चलो भाई क्रियमान कर्म तो नहीं बांधूंगा, नहीं करूंगा, मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा, आँख खोल के ही नहीं देखूंगा, और प्रारब्ध कर्मों को देता देता सब दे चुके तब खत फाटे सोई। तो प्रारब्ध कर्मों को देते देते चुकाते चुकाते भोग कर मैं समाप्त कर लूँगा, तब जाके वो खत प्रारब्ध कर्मों का फटेगा। लेकिन अभी तो संचित बाकी है। अब संचित का क्या निवेड़ा लोगे, संचित का कैसे निवेड़ा लोगे? संचित का निवेड़ा तो आने वाला ही नहीं है। संचित तो आपके हाथ की बात ही नहीं है उनका निवेड़ा लेना, क्योंकि उनको तो आप टच ही नहीं कर सकते, वो तो मिले ही नहीं आपको भोगने के लिए। तो उनको कैसे टच करोगे, उनको कैसे ख़त्म करोगे? उनको ख़त्म करने का तो एक ही विधि, एक ही तरीका है, कह शुक्राम शरण हर तेरी। परमात्मा महाराज संत सदगुरु की शरण लो, संत सदगुरु की शरण लोगे तो संत सदगुरु आपको परमात्मा से मिला देंगे। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। बिना संतों की शरण लिए, बिना केवली भगवंतों के ज्ञान की शरण लिए परमात्मा से नहीं मिल सकते। राम का रचा जीवड़ा 84 ने जाय, सतगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के माय। मतलब सतगुरु से जिसने दीक्षा ले ली, सदगुरु से जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सदगुरु से जिसने नामदान ले लिया, सदगुरु से जिसने ऐसा सत्स्वरूप का केवल का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पांचवा ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो तो परम पद का वासी हो जाता है। और बाकी राम के रचे हुए जीव तो सब 84 के अंदर भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो इसीलिए महाराज फरमाने कि कष्ट नहीं पाना है, दुख नहीं पाना है, तो ऐसे संतों की सदगुरु की शरण लेकर परम पद की प्राप्ति कर लो। इसके बिना तो कर्म कटने वाले नहीं हैं, इसके बिना तो बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। गर्भवास के भी बहुत कष्ट है और 84 लाख निवाजून के भी बहुत कष्ट है। इन सब कष्टों को मिटाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा
सतगुरु चाहू। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साजन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहूँ को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो रे भलो काहूँ को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहू। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। किरिया किया करम सिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। किरिया किया करम सिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहू। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बढ़िया सोच परम बहु ऊठे, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच परम बहु ऊठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहू। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। भरम करम दो न्यासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। पाप पुण्य दो न्यासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाई। संतों में ऐसा सतगुरु चाहू। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा कारण जान ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा
राम राम सा राम राम सा राम राम सा सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा सबने राम राम